हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक फॉर आवर यूट्यूब चैनल द ब्लैक होल क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की मैथ। तो क्लास 11 का मैथ स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम कौन सा चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की मैथ में सेट। हम पहला ही चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे ही हम आगे चैप्टर की ओर बढ़े, कोई प्रॉब्लम्स भी ना हो। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और बगल में बने बेल आइकन घंटे को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इलेवेंथ का मैथ हम लोग ने स्टार्ट कर लिया है, उसमें हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसी में चैप्टर 1 में पहला है सेट। तो सेट के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि सेट है क्या। ठीक है ना, तो सेट हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि सेट है क्या चीज़। जैसे मैंने आपसे पूछा कि सेट है क्या भाई, तो आप क्या बोलोगे सेट क्या है। तो आप सीधे तौर पर ये बोल सकते हैं, तो सेट हम उस चीज़ को कह सकते हैं जिस चीज़ को हम बहुत अच्छे तरह से बतला सके, शो कर सके किसी के सामने, उसी को हम सीधे तौर पर सेट बोल देते। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं सेट है क्या चीज़। तो मैंने डिफिनेशन रखा कि डिफिनेशन ऑफ अ सेट। तो सेट का डिफिनेशन मैंने दिया है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोला था अभी, सेट हम किसे बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, मतलब बहुत अच्छे तरह से समझाया गया हो किसी भी चीज़ को, बहुत वेल डिफाइंड मतलब बहुत अच्छे से समझाया गया हो, उसे ही हम सेट बोलते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर कट। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को क्लियरली हम समझा सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज़ को हम क्लियर तरीके से किसी के सामने शो कर सकते हैं या बतला सके या हम खुद उसे एब्जॉर्व कर सके, उसी को हम लोग सेट बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने लिखा है इन अबाउट डिफिनेशन द वर्ड वेल डिफाइंड मस्ट बी अंडरस्टैंड क्लियरली। मैंने आपको बताया नहीं, वेल डिफाइंड मतलब आप समझ सकते हैं क्लियरली। किसी भी वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट कब बोलेंगे, जब उस चीज़ को हम लोग क्लियर तरीके से शो कर सकते हैं तभी हम उसे सेट बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं आपका एक क्लास रूम है। इस क्लास में कितने स्टूडेंट, मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोलता कि इन 50 स्टूडेंट्स में से मुझे उन स्टूडेंट्स को एक ग्रुप बनाना है जिनका हाइट 5 फुट से ऊपर है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि 5 फुट से ऊपर के स्टूडेंट का मैं एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ। ठीक है, कितने हाइट तक, हाइट इज मोर देन, हाइट इज मोर देन 5 फीट। 5 फीट के ऊपर के स्टूडेंट का मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, तो क्या करूंगा कि इन 50 स्टूडेंट्स का मैं हाइट मेजरमेंट कर दूंगा। मान लीजिए मैंने इन 50 स्टूडेंट का हाइट मेजरमेंट किया और हाइट मेजरमेंट करने के बाद हमारा आया कि 20 स्टूडेंट्स है ना, जिनका 20 स्टूडेंट्स जिनका हाइट जो है ना, ये हाइट 5 फुट के ऊपर के स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो 20 स्टूडेंट का जो मैंने कलेक्शन किया ना, इन 20 स्टूडेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं सीधा तौर पर, यह एक सेट हुआ। ठीक है ना, इन 20 स्टूडेंट के कलेक्शन को ही हम लोग सेट बोल देते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से और हम लोग समझते हैं कि सेट है क्या। ठीक है, एक एग्जांपल और मान लीजिए ले लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे उन महीनों या मंथ्स का कलेक्शन करके बताइए जिनका एंडिंग लेटर आर से होता है। ठीक है ना, एंडिंग इज लेटर आर, एंडिंग इज लेटर आर। ठीक है ना, एंडिंग जिसका लेटर आर से होता है। तो कौन कौन से वो महीने हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा एक सितंबर, दूसरा हो गया अक्टूबर, तीसरा हो गया नवंबर, चौथा हमारा क्या हो गया दिसंबर। ठीक है ना, तो ये जो चारों मंथ्स है, इन चारों मंथ का मैंने एक कलेक्शन किया। ठीक है ना, इसी कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन के अनुसार आप पढ़िए और समझिए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, मैंने क्या बोला था कि एंडिंग ऑफ लेटर आर, उन महीनों का नाम बताइए जिनका एंडिंग लेटर आर से होता है। लेटर आर से कौन कौन होता है, हमारा सितंबर होते हैं, अक्टूबर होता है, नवंबर होता है और दिसंबर होते हैं। इन्हीं 4 मंथ्स को
हम लोग सेट बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा सेट हुआ। मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि इसी से मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए क्लासरूम में, इसी क्लासरूम में एक लड़का राम है, ठीक है ना। मैं बोलूँ कि वो राम जो लड़का है ना, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। राम जो है ना, एक मेरी नज़र में बहुत अच्छा लड़का है, बट ये जो राम है किसी और के नज़र में, मान लीजिए अदर पर्सन के बोलता है कि राम बहुत एक बुरा लड़का है, तो राम मैं क्या समझूं कि राम अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए, राम जिसी की नज़र में, किसी के नज़र में अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। जैसे मेरे नज़र में अच्छा है तो आपके नज़र में बुरा हो, किसी के नज़र में टैलेंटेड होगा, किसी न के नज़र में वीक होगा। तो हम क्या बोलेंगे, क्या इसका हम लोग सेट बना सकते हैं, राम इज ए गुड बॉय। मैं बोलूंगा कि इसका सेट कभी नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा, मैं आपको बतलाता हूँ। जो होता है ना, जो गुड, बैड, सेड, टैलेंटेड, ये सब जो वर्ड्स है ना, जैसे कि गुड, गुड, बैड, सेड, इंटेलिजेंट, एटीसी, ये सब जो है ना, इन सब से हम लोग कभी सेट नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो गुड, बैड, सैड, इंटेलिजेंट, ईटीसी से हम लोग कभी सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जो होते हैं ना, किसी और अदर पर्सन के नज़रिए में कुछ और होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इनसे कभी सेट रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है क्या, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या बोल रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, देयर आर टू कॉमन मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो हम लोग दो बहुत आसान तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को बतला सकते हैं। दो कॉमन मेथड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को बतलाने के लिए। पहला हमारा क्या है, तो पहला हमारा रोस्टर और टेबलर फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्या है, तो दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। पहला हम रोस्टर और टेबलर फॉर्म से बताता हूँ कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को, ठीक है। तो रोस्टर और टेबलर फॉर्म, ऑल दी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर इनक्लोज विद बैग्स, ठीक है ना। रोस्टर और टेबलर फॉर्म, ऑल द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, जो क्लियर तरीके से ऑब्जेक्ट बतलाया गया है, उसको हम लोग इनक्लोज विद दी ब्रैकेट्स, मतलब कि हम लोग उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक। एंड आर बिगिनिंग सेपरेटेड बाय ए कोमा, ठीक है ना। और उस ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स को लिखेंगे उसे हम कोमा के जरिए हम लोग से सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। द सेट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हम लोग जब भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम लोग उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं एग्जांपल से कि क्या एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि रोस्टर और टेबलर फॉर्म है क्या, ठीक है। जैसे एग्जांपल 1 हम लोग लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि सेट ऑफ ऑल वोवेल, ऑल वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी रिप्रेजेंट। क्या आप वोवेल के, इंग्लिश के जो वोवेल है, इंग्लिश में इंग्लिश के अल्फाबेट में जो वोवेल है, क्या आप उसे बतला सकते हैं, सेट के रूप में लिख सकते हैं। तो यस, हम लोग लिख सकते हैं। चलिए लिख के देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा वोवेल है इंग्लिश के में, हमारा कौन कौन सा वोवेल है। तो हमारा वोवेल है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है ना। तो ये हमारा सेट हुआ। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि सेट को हम लोग किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए हो गया, चाहे बी हो गया, हम लोग कुछ किसी रूप में, बट वो कैपिटल होना चाहिए। और उसे हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं, तो सेपरेट करने के लिए हम लोग कोमा का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा कोमा हुआ, ठीक है। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, आप इसी तरह नहीं लिख सकते, ठीक है ना। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आप ई पहले लिख दिए, ओ, आई, यू, ए, इसी रूप में भी आप लिख सकते हो। मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना, उसे आप
ब्रैकेट के अंदर इधर उधर भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एक में हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूँ, इसी में मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। मैं बोलूँ कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10 कैन बी रिप्रेजेंट। मैं बोलूँ कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन कैन बी रिप्रेजेंट, क्या आप बतला सकते हैं जो 10 से जो कम के जो प्राइम नंबर है उसे क्या आप सेट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हाँ, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। कैसे? तो आइए देखते हैं। जैसे हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, लेस देन 10, 10 से कम के प्राइम नंबर को हम लोग को सेट के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो कौन कौन सी वो प्राइम नंबर, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया, ये हमारे जो हुए प्राइम नंबर। तो इसी में हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकेंड, ठीक है ना। इसे मैं मिटा रहा हूँ, इसी में मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं बोलूँ कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10 कैन बी रिप्रेजेंट। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर कैन लेस देन 10 कैन बी रिप्रेजेंट, क्या आप बता सकते हैं जो 10 के नीचे का प्राइम नंबर है उसे आप सेट के रूप में? तो यस, हम लोग बता सकते हैं। हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर कितना, लेस देन 10, तो हमारा होगा 2, 3, 5 और 7। ये हमारे जो प्राइम नंबर है जो 10 के नीचे से है, इसे हम लोग सेट बोलते हैं। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कैपिटल लेटर ए बी सी या डी, जिससे आपको इच्छा हो आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे बी मैंने मान लिया, ऐसे हम लोग इधर लिख देते हैं, 7 को पहले लिख देते हैं, 5, 3, 2, ऐसे भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर्स को इधर उधर भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म है क्या, ठीक है ना। इन दी सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर डिफाइंड बाय ए कॉमन प्रॉपर्टी। हम जो सेट बिल्डर फॉर्म को है ना, एलिमेंट को हम लोग बहुत इजी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कॉमन प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के लिए तौर पर हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ऑफ ऑल set of all the vowel of English alphabet can be represent। क्या आप वोवेल के इंग्लिश अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में? तो यस, हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे हम लोग, आइए देखते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट था। तो कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे एक्स बार बाई एक्स, वोवेल ऑफ एक वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स बाई एक्स वोवेल ऑफ है इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। तो इस रूप में हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या ऐसे एक फॉर्म और है, इसे हम लोग लिखने के लिए एक्स इज टू एक्स वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इन दोनों तरीके से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट था। तो एक एग्जांपल और देखते हैं जो हम लोग ने रोस्टर फॉर्म में देखा था उसी पर, ठीक है ना। तो देखते हैं हमारा दूसरा एग्जांपल कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या था कि सेट ऑफ, उसमें था हमारा सेट ऑफ ऑल दी प्राइम नंबर
लेस देन 10। 10 के नीचे का सभी प्राइम नंबर को हम लोग को अब बताना है किस रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम लोग लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो x बार बाई x प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 10। मतलब कि जो हमारा प्राइम नंबर जो है वो 0 और 10 के बीच में होगा, ठीक है ना। इसे हम लोग ए से कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते, ए बी जो सी, जिससे आपको इच्छा हो। दूसरा तरीका क्या है, x इज टू एक्स प्राइम नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 10, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा फॉर्म हुआ सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो x बार x क्या है, ठीक है ना, और x इज टू x क्या है, इसको जो हमारा हुआ x बार x और x इज टू x, तो इसको हम लोग, ये तो हमारा हुआ सिंबल के रूप में, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं दोनों को, x और x, तो दोनों को हम लोग पढ़ते हैं x सच डैट x, ठीक है ना। तो इन दोनों सिंबल को हम लोग लैंग्वेज के रूप में बोलेंगे x सच डैट x, ठीक है। देखते हैं सिंबल ऑफ ई एंड ई नोट के बारे में, ठीक है ना। तो ई एंड ई नोट है क्या, तो ई एंड ई नोट, तो ई इज यूज्ड, ई इज यूज्ड फॉर एलिमेंट, ई इज यूज्ड फॉर एलिमेंट ऑफ अ सेट। ई का हम लोग यूज तब करेंगे जब किसी एलिमेंट को सेट के रूप में बतलाना हो तब। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिया ए, तो ए में है हमारा जैसे एलिमेंट ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारा एलिमेंट हुआ सेट ए का, ठीक है। तो इसको हम लोग इस रूप में कैसे लिखें, हम लोग लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। तो ये ई क्या है, तो ई हमारा एक सेट है, तो इस सेट है, तो ई बतला रहा है ए के बारे में, जो ए है ना प्रेजेंट है ना सेट ए में, ठीक है। तो इसे को हम लोग लैंग्वेज के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिखेंगे ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, या ऐसे लिखेंगे ए इज बिलोंग्स, ए इज ए बिलोंग्स टू ए। इन दोनों रूप में आप लिख सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि f है जो सेट a है, क्या f सेट हमारा a का है कि नहीं, आप बताइए। f हमारा इस एलिमेंट में है, इस में है हमारा f, तो f हमारा इसमें नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे काट देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सिंबल के रूप में लिखेंगे, तो f इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, या f नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जांपल, देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि मैं बोलूँ कि हमारा सेट ए है जिसमें हमारा है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये हमारा सेट ए है, क्या हम इसको ऐसे इस रूप में लिख सकते, ए इज ए बी टू सेट टू सेट ए 3 सेट ए 4
सेट ए बाई सेट ए। तो इस रूप में हम लोग इसे लिख सकते हैं। हम लोग किस रूप में और इसको लिख सकते या नहीं लिख सकते, जैसे कि हम लोग इस रूप में हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते ई से, और ई नोट से हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, ये भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग किस रूप में नहीं लिख सकते, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते, तो ए, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा लिखूँ मैं कि 5 ऐसे, तो क्या हमारा सही है, तो ये हमारा गलत है, ठीक है ना। इसी तरह आप इसको लिखते हैं 2, तो ये भी हमारा नॉट अ सेट है, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ सिंबल ऑफ सेट। आप तो टाइप्स ऑफ सेट के बारे में हम लोग पहला देखते हैं, नल सेट, इम्पटी सेट और वॉइड सेट। ये तीनों एक ही है, इनका नाम अलग अलग, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, नल सेट, इम्पटी सेट और वॉइड सेट क्या बोल रहे हैं। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट और ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट और इम्पटी सेट और वॉइड सेट। इस सेट में ना तो कोई एलिमेंट होगा और ये इसमें कोई एलिमेंट कंटेन यानी रह सकता है, ठीक है ना। तब उसी को हम लोग बोलते हैं नल सेट, इम्पटी सेट और वॉइड सेट। जैसे कि हम लोग ने एग्जांपल में ले रखा है, जैसे कि बोलते हैं कि x इज ए रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो क्या इसका एक रियल सॉल्यूशन होगा, तो क्या हम बोल सकते इसका रियल सॉल्यूशन होगा, तो नहीं भाई, इसका कभी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। सोल्व करके देख सकते हैं, इसका कभी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोल सकते हैं यह हमारा नल सेट, इम्पटी सेट और वॉइड सेट हुआ। दूसरा हमारा एग्जांपल है बी में कि T इज ऑल द इम्पोर्टेंट मैन ऑफ द अर्थ। इसमें बोल रहा है कि क्या हमारे धरती पे जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब खास इंसान है, क्या हमारी धरती पर अभी प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा नल सेट, इम्पटी सेट और वॉइड सेट के कैटेगरी में आएगा। कैसे भाई, ये बोल रहा है इम्पोर्टेंट मैन ऑफ द अर्थ, क्या इस धरती पर इम्पोर्टेंट मैन अभी भी हैं, तो नहीं है। जैसे कि भाई न्यूटन हो गया, आइंस्टीन हो गया, ये भी तो एक इम्पोर्टेंट इंसान है, इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये अभी हमारे धरती पर प्रेजेंट नहीं है, इनका डेथ हो गया। तब क्या बोल सकते हैं, तब इसको हम लोग बोल सकते हैं टी इज ऑल द इम्पोर्टेंट मैन ऑफ द अर्थ कैन नॉट बी प्रेजेंट इन अर्थ। तो तब हम लोग बोलेंगे कि नल सेट और इम्पटी सेट के कैटेगरी में ये आएगा, ठीक है ना। सी क्या बोल रहा है, y इज ओड नंबर डिवाइडेड बाई 2। क्या कोई ओड नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड दे सकते हैं, तो ये कभी नहीं होने वाला भाई। इसीलिए ये भी हमारा एक नल सेट, इम्पटी सेट और वॉइड सेट ही कहलाएगा। नल सेट, इम्पटी सेट और वॉइड सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको सिम, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए है, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5, इस आपको रिप्रेजेंट इस रूप में आप कर सकते हैं, इसको इस रूप में 0 देकर उसको काट देते, इसको बोलते हैं 5, या ऐसे आप खाली बॉक्स भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप इस रूप में इसको नल सेट, इम्पटी सेट और वॉइड सेट को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे कभी नहीं लिख सकते, आप ये लिखेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, WRONG, ये आपका गलत हो जाएगा। इस रूप में आप कभी मत लिखना नल सेट, इम्पटी सेट और वॉइड सेट, क्योंकि ये खुद अब एक नल सेट है, मतलब वॉइड सेट है, और ये भी एक वॉइड सेट। अब वॉइड सेट को वॉइड सेट में कभी नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हम देखते हैं अब अगला दूसरा सेट हमारा कौन सा है, ठीक है। फिनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या है, ठीक है ना। तो ए सेट इज कॉल्ड फिनाइट इफ इट हैज नो एलिमेंट्स और इट हैज a definite नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम उसे फिनाइट सेट कहेंगे जिसमें कि कुछ ना तो उसमें कोई एलिमेंट हो, या तो उसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कुछ ही एलिमेंट्स हो, तभी हम उसको फिनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है ना। नहीं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इनफिनाइट सेट के कैटेगरी में डालेंगे। एक या उससे ज़्यादा हो तो हम उससे इनफिनाइट सेट के कैटेगरी में डालेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेट ए लेते हैं फिनाइट के लिए कि 1, तो 1 क्या है, इसमें एक ही एलिमेंट पार्टिकल है, तो इसे के तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा फिनाइट सेट है। या तो हम ऐसे बोल रहे हैं 1 2 3, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये भी हमारा फिनाइट सेट है। जैसे एक मान लीजिए सर्कल है, ठीक है ना,
ये सर्कल है, हमारा सर्कल है, तो इसमें एक लाइन को टेंजेंटली हम पास करते हैं या दो लाइन को पास करते हैं, तब तक तो इसको हम लोग फिनाइट कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, अगर इसमें हम लोग नंबर ऑफ लाइन जो टेंजेंटली पास करेंगे, ढेर मान लो बहुत सारा पास कर दिया, तो क्या इसको हम लोग फिर भी फिनाइट सेट बोलेंगे? नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा होगा इनफिनाइट सेट। तो ये हमारा इनफिनाइट सेट के कैटेगरी में आ जाएगा। इनफिनाइट सेट के कैटेगरी के लिए हम लोग जैसे नंबर के रूप में ले सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे बढ़ते जाना, पता नहीं कितना तक बढ़ेगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब इसको भी हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा इनफिनाइट सेट हुआ। ठीक, देखते हैं सिंगलेट टोन सेट और यूनिट सेट और सिंगलेट। ठीक है ना, तो ये क्या है? सिंगलेट क्या है? ए सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगल टोन सेट। ठीक है ना, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, ठीक है ना, जिसमें कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, तब हम उसको सिंगल टोन सेट, यूनिट सेट और सिंगलेट बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ए हमने एग्जांपल लिया है, ए बराबर ए, मतलब ए सेट में हमारा क्या है? एक ही एलिमेंट ए है। ठीक है ना, उसी में जैसे एग्जांपल मैंने एक और लिया है बी में कि x इज एन इवन प्राइम नंबर, मतलब एक इसमें एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या एक ही एलिमेंट हमारा आ रहा, तो क्या इससे हम लोग फिनाइट सेट भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि फिनाइट सेट में भी तो हमारे एक या एक से दो ही एलिमेंट ज्यादा आ रहा है, 2 3। ठीक है ना, उससे ज्यादा तो आ नहीं रहता। ठीक है, तो इसको तो भी हम लोग फिनाइट सेट बोल सकते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये भी हमारा जो हुआ ना सिंगलेट टोन सेट भी हमारा फिनाइट सेट हो सकता है। तो इसे हम क्या लिखे? फिनाइट सेट। तो ये भी हमारा जो होगा ना सिंगलेट टोन और यूनिट सेट और सिंगलेट, ये भी हमारा फिनाइट सेट के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अब पेयर सेट क्या है? ए सेट कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए पेयर सेट। इसमें क्या बोल रहा है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2। ठीक है ना, इसमें कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 एलिमेंट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेयर सेट। जैसे कि ये हम लोग एक एग्जांपल है, एक सेट ए में 1 2, बी में लिए वाई जेड, सी में लिए एक्स स्क्वायर बराबर ए। ठीक है ना, इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा 2 एलिमेंट ही आ रहा है, उससे ज्यादा हमारा एलिमेंट आ नहीं रहा। तो फिनाइट सेट में भी तो हम लोग देखे थे कि भाई उसमें भी तो 1 या 2 या 3 एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा आ रहा था। ठीक है, तो इसको भी तो हम लोग फिनाइट सेट ही बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल देते हैं कि ये भी हमारा एक फिनाइट सेट हुआ। ठीक है ना, तो ये भी हमारा फिनाइट सेट हुआ। सिंगल लेट सेट और यूनिट सेट और सिंगलेट सेट को भी हम लोग फिनाइट सेट बोल सकते हैं, या पेयर सेट को भी हम लोग फिनाइट सेट बोल सकते हैं, क्योंकि सिंगलेट सेट और यूनिट सेट और सिंगलेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा था और पेयर सेट में ज्यादा से ज्यादा 2 एलिमेंट आ रहा था, इसीलिए ये दोनों को भी हम फिनाइट सेट के कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारा हुआ ये टाइप्स ऑफ सेट।